स्वागत है आपका एजी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे शांत और अशांत आवर्ती कहते किसे हैं, जो कक्षा 10 में हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, हम बात करेंगे शांत अशांत आवर्ती की। तो सवाल में दिया जाता है परिमेय संख्याओं को शांत और अशांत आवर्ती में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित मतलब बदलिए। जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 1/7। ठीक, अब हम नीचे जितना दिया रहता है उससे अंश में भाग देते हैं। यदि भाग पूरा पूरा कट जाते हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये शांत हो गया, इसे हम कहेंगे शांत आवर्ती। यदि भाग पूरा पूरा नहीं करती है, करता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती। तो हम नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग 0 पर जाएगी, बचा 1 दशमलव लगा 0 उतार लेंगे। 7 7 बचा 3 दशमलव लगा 0, 7 चौक 28 बचा 2 दशमलव लगा 0, 7 दूनी 14 बचा 6। कहने का तात्पर्य है कि ये डाट 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 अनंत बार जाता रहेगा, ये कटेगा नहीं। यदि नहीं करता है तो ये शांत नहीं हुआ, इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। ठीक, यदि हम इसी प्रकार कोई दूसरी परिमेय संख्या ले लें, जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लेते हैं 2/5। जैसे हम एक परिमेय संख्या ले लिए 2/5, हम नीचे से नीचे हर से अंश में भाग देंगे। 5 से हम 2 में भाग दे दिए तो भाग 0 बढ़ जाएगी, बचा 2 दशमलव लगा देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 5 चौक 20। यह विभाजन प्रक्रिया क्या हुई, समाप्त हो गई। यहाँ पे शेषफल क्या बचा, 0। भाग पूरा पूरा पूर्णता कट गई, इसे हम कहेंगे शांत आवर्ती। यदि भाग पूरा पूरा कट गई तो हम इसे कहेंगे शांत आवर्ती। यदि पूरा पूरा नहीं कटी तो हम इसे कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक, शांत और अशांत आवर्ती पता करने का यह भाग विधि का तरीका है। यदि हम गुणनखंड द्वारा पता करें कैसे यह शांत और अशांत होती है, तो देखिए एक सूत्र यह 10 में दिया गया है कि 2 के घाते यम गुणे 5 के घाते यन। ठीक, यदि नीचे जितना दिया हुआ है उसका हम गुणनखंड करेंगे। यदि 2 के घात कुछ आता है या 5 के घात कुछ आता है या अकेले 2 के घाते यम कुछ आए या 5 के घाते यम घात कुछ आए, तब भी हम कहेंगे शांत आवर्ती। यदि इन गुणनखंडों को छोड़कर किसी के घात कुछ आता है तो हम उसे कहेंगे अशांत आवर्ती। ठीक, गुणनखंड द्वारा यदि पता करना हो तो सबसे पहले हम इस सूत्र को याद कर लेंगे। ठीक, बगल में हम लिख लेंगे 2 के घाते यम गुणे 5 के घाते यन। जैसे हम एक सवाल ले लेते हैं 13/3125। अब नीचे जितना दिया है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। नीचे दिया है 3125, हम इसे 5 से काट देंगे। 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25 और 5 एकम 5। इस प्रकार यह विभाजन प्रक्रिया समाप्त हुई। 5 कितने बार आए, 1 2 3 4 5, यह लिख सकते हैं 5 के घाते 5। अब हम इसमें देखेंगे या तो अकेले 5 के घाते कुछ आए या तो 2 के घाते कुछ आए, तो हम इसे क्या कहेंगे, शांत। अब यहाँ देखिए 5 के घाते या नहीं, यहाँ 5 के घात 5 आ गया, इसे हम कहेंगे शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। ठीक, इसी प्रकार मान लीजिए यदि कोई एक सवाल ले लेते हैं, कोई दूसरी संख्या गुणनखंड द्वारा यदि पता करना हो, जैसे एक सवाल ले लेते हैं 13/1000। अब हम सीधे से 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, काट देंगे। 2 5 10, 2 0 0, 2 0 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 0, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार 2 के घाते आया 3 गुणे 5 के घात आया 3। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सूत्र में 2 के घात भी यम दिया है और 5 के घात भी यम इस सूत्र से मिल रहा है। यहाँ पे 2 घाते 3 घात कुछ भी उससे हमें नहीं, लेकिन जो आधार दिया है या तो 2 रहे या तो 5, इन दोनों को छोड़कर यदि इन दोनों के अलावा भी कोई मान लीजिए जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे यदि कोई संख्या आती है 4 के घाते 4, यदि इन दोनों छोड़ के भी कोई इनके साथ भी गुणनखंड रहेगा तो हम उसे भी क्या कर देंगे, आसान। ठीक, लेकिन यदि 2 और 5 की घात कुछ आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, शांत आवर्ती।
आवर्ती, शांत आवर्ती। फिर अब जैसे देखिए एक सवाल ले लेते हैं दूसरा है। अब हमें पता करना हो गुणनखंड द्वारा शांत और अशांत कैसे होता है। एक सवाल ले लेते हैं 29/343। अब हम नीचे वाली संख्या का भाज्य गुणनखंड कर देंगे। 343 का गुणनखंड कर देंगे, किससे कटेगा? 7 से। 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सत्ते 49 और 7 का 7। यह आ गया 29/7 गुणे 7 गुणे 7 बराबर 29/7 की घात कितना आया? 3। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे न तो आधार 2 है और न ही आधार 5 है। यहाँ पे आधार कितना दिया है? 7। तो हम इसे क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक, इस प्रकार हम पता कर सकते हैं शांत और अशांत आवर्ती। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं।